इंसान जिसकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है और वो गलती से कभी डॉक्टर के पास चला गया या फिर अपना पूरा फुल प्रोफाइल टेस्ट करा गया, तो वो कोलेस्ट्रॉल की दवा, ब्लड थिनर और ब्लड प्रेशर की छोटी वाली गोली वो लेके आता ही है घर पे। अब तो उसको लोग दवा भी नहीं मानते, बस एक प्रिवेंशन के लिए है, राइट। सो मैंने आपको कल बोला था, आप अभी आपसे बात हुई आज, राइट। तो कुछ और पेशेंट से बात हुई, पार्टिसिपेंट से बात हुई कि हाँ हमने आपकी बात कल सुनी और आज हमने दवा नहीं लिया। कई बार कुछ पेशेंट या पार्टिसिपेंट वो क्या करते हैं, चलो सेकेंड ओपिनियन ले लेते हैं, अपने डॉक्टर से पूछ लेते हैं, डॉक्टर साहब मैंने कल वो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम देखा था, एक सेमिनार था और मुझे बोला ये सारी दवाइयाँ मत लो, तो क्या आपकी राय है, और ये एक DIP डाइट है, इस पे रहो। तो आपको तो पता ही होगा जवाब कि अगर आपने छोड़ा और कुछ हो गया तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। तो अब सवाल ये है कि अब क्या करें। तो मैं आपसे काउंटर ऐसे कि क्या करना है, आप उनसे बोलिए ठीक है मैं नहीं छोड़ता, अब कुछ हुआ क्या आप जिम्मेदार हैं। तो उनका जवाब, अगर दवा लेते हुए कुछ हुआ फिर तो मैं बिल्कुल जिम्मेदार नहीं हूँ, क्योंकि अगर दवा लेते हुए कुछ होगा तो डॉक्टर बाय लॉ इज प्रोटेक्टेड, उनको प्रोटेक्शन मिली हुई है, राइट। दवा लेते हुए अगर आपको कुछ भी हो जाए तो डॉक्टर इज प्रोटेक्टेड बाय लॉ, आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते उनका, राइट। सो चाहे दवा लें या ना लें, कुछ अगर होगा तो सिर्फ एक ही इंसान जिम्मेदार है, वो है आप खुद, नोबडी एल्स। तो अगर आपकी ही जिम्मेदारी है फिर तो आपको ही अंडरस्टैंड करना पड़ेगा सारा कुछ, राइट। जिम्मेदारी कभी भी आप देखेंगे डॉक्टर को, अगर कुछ भी आप काउंटर क्वेश्चन करेंगे, ये दवा छोड़ दूं ना लूं, तो पहला होगा कुछ हो गया तो मैं जिम्मेदार हूँ। लेकिन ये डायलॉग का कोई बेसिस नहीं है, क्योंकि दवा लेते हुए कुछ हो गया, क्या तब जिम्मेदारी है? तब भी नहीं है। So in any case, you have to understand only one person on earth is responsible for your health and that is no one else, only you, right? और अगर आप ही जिम्मेदार हैं अपने हेल्थ के, तो आपको तो सारा कुछ समझना पड़ेगा, राइट। जो गाड़ी आप चलाते हैं उस गाड़ी के मैकेनिक भी अगर आप ही हैं, किसी और की जिम्मेदारी है ही नहीं, तो थोड़ा तो मैकेनिक बनना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। अगर आप सोचते हैं कि मैकेनिक तो दुनिया भर में है तो मैं उससे ठीक करा लूंगा, आपका जो रास्ता है वो जंगल का रास्ता है, जहाँ कोई मैकेनिक मिलेगा नहीं। मैकेनिक के रूप में एक चोर जरूर, लुटेरा जरूर मिल सकता है। सो दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। आप इमेजिन कीजिए एक ऐसा शहर, आपका शहर इमेजिन कीजिए कि जहाँ पे साइकिल चला रहे हैं, एक ऐसा देश, एक ऐसा शहर जहाँ पे, एक ऐसा सिटी, साइकिल चला रहे हैं, साइकिल चलाते हैं सब लोग, और साइकिल का चेन उतर गया, आपको नहीं पता चल क्यों रहा, पैडल मारे चल नहीं रहा, पैडल मारे चल नहीं रहा। तो वहाँ पे साइकिल स्टेशन बने हुए हैं, रिपेयरिंग स्टेशन, और टाई पहन के इंजीनियर्स हैं जो वहाँ इक्विप्ड हैं, जो कई साल की पढ़ाई की है साइकिल के ऊपर। तो कितने वेलोसिटी में कितना एक्सेलरेशन होगा, कितना स्पीड होगा, सारा डायनेमिक्स और स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, जितने सारी चीज़ इन्वॉल्व होंगी, सारा कुछ। वो आपने उसको बोला कि देखो साइकिल में पैडल तो मार रहा हूँ, चल नहीं रहा, तो बोलेगा ठीक है भाई मैं इसका स्टैटिक फ्रिक्शन देखता हूँ, काइनेटिक फ्रिक्शन देखता हूँ, इसका एक्सेलरेशन कितना था, विंड का क्या था, कुल मिला के फिर बोलता है कि भाई अब ठीक नहीं हो सकता ये, बस आप साइकिल में बैठिए, हम यहाँ से धक्का मारेंगे और कुछ दूर तक जाएगा तो वहाँ पे एक और आदमी मिल जाएगा आपको, हमारा एक और स्टेशन, वो थोड़ा धक्का मारेगा फिर आगे जाएगा। तो आपको लगता है यही होगा, अब तो चलो कोई इलाज ही नहीं है, तो वो धक्का मार देता है उतने दूर तक जितने दूर पे अगला वाला साइकिल स्टेशन है। वो भी एक इंजीनियर है, उसने भी 7 साल की पढ़ाई की है अपनी, राइट, और वो पढ़ाई बिल्कुल सेम है, तो वो भी सेम ही भाषा बोल रहा है और बोल रहा है ठीक है अगली धक्का मैं मार देता हूँ, और हर धक्के का एक कॉस्ट है, एक पैसा है, राइट। तो इस तरह से उसकी गाड़ी तो आगे बढ़ती जा रही, और जाते जाते अचानक हम जैसा, आप जैसा कोई एक आदमी मिल जाता है, वो बोलता है यार ये चेन लगा दो, आपको धक्के मारने की जरूरत ही नहीं है। तो उसका तो धंधा सबका ठप हो गया। तो एक कानून बन गया उस शहर में, एक लॉ बन गया बाय गवर्नमेंट कि भाई कोई अगर ये बताएगा कि चेन लगाने से, ऐसे चेन लगाते हैं और उसके बाद कोई धक्का मारने की जरूरत नहीं, आपकी साइकिल दोबारा चल पड़ेगी, ऐसा अगर कोई बोलेगा तो उसको सजा होगी, उसको जेल भेज दिया जाएगा, राइट। सुनने में आपको थोड़ा अटपटा लग रहा है, ये कैसी कहानी है, लेकिन एक्चुअली यही हो रहा है मेडिकल सिस्टम में इंडिया में, राइट। आप में से काफी सारे लोग हैं जिन्होंने इस तरह का डाइट पहले से भी किया है, आज की बात नहीं, आज से कई महीने पहले, और कई आप में से बताया भी कुछ लोगों ने कल मुझे, राइट। सो आपने देखा कि आप बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, और कई बार तो आप कुछ भी खा लें तब भी ब्लड शुगर नॉर्मल रहता है, दैट मीन्स यू आर क्योर। लेकिन अगर लीगली अगर आप बोलेंगे कि डायबिटीज क्योर हो सकता है, क्योर व्हाट, द मोमेंट यू यूज इट, सो दैट इज पनिशेबल ऑफेंस इन इंडिया,
राइट। एक लॉ बना था 1952 में, जो कि अभी भी पकड़ के बैठे हुए हैं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया का जो है, कि वो लॉ ये कहता है कि डायबिटीज क्योर नहीं होता, हाइपरटेंशन क्योर नहीं होता, जबकि ट्रुथ ही है कि वो हर बार क्योर होता है, जैसे कॉमन कोल्ड क्योर होता है। जैसे कोई पिंपल आता है तो जाता भी है वो पिंपल, राइट। एक स्टोन आता है तो स्टोन अपने आप डिसॉल्व भी होता है। सो उस तरह से डायबिटीज, हाइपरटेंशन, दीज आर क्योरेबल थिंग। लेकिन वो एक लॉ बना दिया 1952 का लॉ, और उस लॉ को पकड़ के बैठे हुए कि अगर कोई बोलेगा क्योर तो बस उसको तो जेल में बंद कर दो। हमारे कुछ ऐसे डायबिटीज एजुकेटर हैं जिनको जेल में बंद भी होना पड़ा। तो उन्होंने मुझे फोन किया, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप में से किसी को अगर बाहर जाके बोलेंगे तो मैं पहले से आपको ऐलान कर दूं भाई आप जिम्मेदार हैं, मैं नहीं जिम्मेदार हूँ, राइट। तो मैंने उसको बोला आपके लिए भी, कि मैंने उसको बोला जेल से निकलना नहीं, राइट, एंड देन वी विल सी, बट डोंट कम आउट ऑफ द जेल। अंदर तो चले ही गए हो, राइट। नाउ वी हैव टू फाइट द केस। मौका तो मिल गया हमें, राइट, क्योंकि उनको एक बार लॉ इम्प्लीमेंट होता है तो फिर कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव भी करना पड़ता है कि ये जो बोल रहे हैं गलत है, राइट। ये प्रूव करने का मौका मिलता है दोनों पक्ष को, तो वो मौका भी तो मिलेगा ना। मतलब आप में से कोई जेल जाता है तो वो जेल से निकलना नहीं है आपको, बिकॉज दैट इज द अपॉर्चुनिटी, राइट। और ये इंडिया लेवल पे नहीं है, वर्ल्ड लेवल पे है, राइट। आप दुनिया के सबसे अभी नंबर 1 पे जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी की रैंकिंग होती है हर साल, पिछले 2 साल से नंबर 1 यूनिवर्सिटी दैट इज कॉल्ड MIT, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आप में से कुछ लोगों ने नाम सुना होगा, राइट। वहाँ से मेल आया हमारे ऑफिस में कि वो मेरा इंटरव्यू करना चाहते हैं। आपने इतना अच्छा काम किया, मुझे लगा चलो अच्छा है, कुछ तो अच्छा हो रहा है। इंटरव्यू देने के बाद फिर उन्होंने एक लेख छापा, वो गूगल में मिल जाएगा आपको। फिर उन्होंने उस लेख में लिखा कि ये आदमी इंसानियत के लिए बहुत ही खतरनाक आदमी है, और उन्होंने YouTube और Facebook को रिक्वेस्ट किया कि सारे जो वीडियोज हैं ब्लॉक कर दें। तो फिर फेसबुक का जवाब भी उन्होंने छापा, आप पढ़िएगा, कि फेसबुक ने बोला हमने इनके सारे वीडियो देखे हैं और उनमें जो तर्क हैं वो तर्क साइंटिफिक हैं, इसलिए हम ये वीडियो को ब्लॉक नहीं कर सकते। बोलने का मतलब है कि बीच बीच में रुकावट आएंगी, बहुत सारी चीज़ें आएंगी जो कॉन्ट्रडिक्टरी होंगी, तो वो जजमेंट आपको करना है, बिकॉज भगवान ने आपको एक ब्रेन दिया है, राइट। तो उसको ध्यान से देखना है, फिर अपना डिसीजन मेकिंग करना है। नॉर्मली हम डिसीजन मेकिंग कैसे करते हैं कि बाकी कितने सारे लोग बोल रहे हैं, ज़्यादा लोग जो जिस पल्ले में होते हैं सोचते हैं वही सच है, और हम अनजाने में ऐसी चीजें करने लगते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाता है। और वही टॉपिक है आज का। मैं उदाहरण देता हूं, मान लीजिए एक अंडा है, आपने कभी सोचा अंडा आपने लिया, उसको एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रखेंगे, एक ह्यूमिडिटी में रखेंगे, एक टेम्परेचर रेंज में रखेंगे, उसको पर्टिकुलर तरह से मूव करेंगे, कुछ दिनों तक उसके अंदर से एक चिड़िया निकल के आएगी, एक मुर्गी निकल के आएगी, एक हैन निकल के आएगा, राइट, एक पक्षी निकल के, एक लाइफ निकल के आएगी। तो अंडे के अंदर ऐसा क्या है कि वो एक लाइफ में कन्वर्ट हो जाता है? व्हाट इज देयर इनसाइड द एग? तो अगर आप किसी लैब में उसको देंगे टेस्ट करने के लिए कि इसमें क्या ऐसा है जिससे लाइफ बनता हो, तो आपको हैरानी होगी जान के, द थिंग विच कन्वर्ट द एग इनटू अ लाइफ, दैट इज कोलेस्ट्रॉल। 62% of the total energy contained in the egg, cholesterol, right? So चाहे वो हेन की बात हो या ह्यूमन की बात हो, इट इज ट्रू फॉर ऑल ऑफ अस कि लाइफ शुरू होगी तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई मॉलिक्यूल है तो है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल इज लाइफ, राइट। ये कोई एनिमी नहीं है हमारा, इसके बिना लाइफ स्टार्ट नहीं होती। और ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये दैट इज एवरीवेयर, राइट। सो इसीलिए FDA ने फूड एंड ड्रग, जब भी यहाँ पे FDA लिखे दिखेगा ना, वो इंडिया का FDA नहीं है। इंडिया का FDA क्या है, वो US के FDA का गुलाम है, वो जो बोल देगा वो उसको मान लेगा। तो whenever there is FDA here, right, इंडिया की FDA के डायरेक्टर ने एक बार मुझे मेल किया कि आप आओ मुझसे मिलो। मैंने कहा चलो ये बुला रहे हैं, शायद कुछ अच्छा ही होगा फिर। और जब मैं मिला, कहा कि आपने अगर कार्यक्रम किया, अगला कार्यक्रम, राइट, तो हो सकता है कि आपको जेल जाना पड़े, राइट। ये गोवा की बात है, राइट। लेकिन हमारे बीच बाबूजी ऐसे लोग हैं तो मुझे लगता है जेल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो मुझे लगता है जेल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो FDA की बात कर रहे थे हम। FDA मतलब US का FDA ने ये स्टैटिन, जब भी आप स्टैटिन देखेंगे, राइट, स्टैटिन वर्ड कहीं भी दिखेगा तो वो कोलेस्ट्रॉल की दवा के लिए है, दैट इज कॉल्ड स्टैटिन। तो स्टैटिन ड्रग को FDA ने एक्स कैटेगरी ड्रग का कैटेगरी बनाया है। एक्स कैटेगरी का मतलब ये होता है कि ये ड्रग्स किसी ऐसे इंसान को वुमेन जिसको अभी तक बच्चा पैदा करना है,
तो ऐसे वुमेन्स के लिए ये ठीक नहीं है, क्योंकि बच्चा पैदा करने के जो प्रोसेस है उसमें एक्स कैटेगरी के ड्रग इंटरफेयर करते हैं, राइट। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मतलब कोई भी चीज जो कोलेस्ट्रॉल को घटाएगी तो वो जिंदगी लाइफ को घटाएगी, राइट, दैट व्हाट आई मीन टू से। और ये सिर्फ वुमेन्स के लिए नहीं, ऐसे मेन, राइट, ऐसे मेन जो बाप बनना चाहते हैं उनके लिए भी कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स उनको इम्पोर्टेंट करती है, उनको इनफर्टाइल करती है, राइट। तो दो तरह के लोग, ऐसे वुमेन जिनको मदर बनना हो, ऐसे मेन जिनको फादर बनना हो, उनको एक्स कैटेगरी की ड्रग नहीं लेना है। और एक्स कैटेगरी ड्रग में एक ड्रग आता है सबसे पहला नंबर, दैट इज कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग, दैट इज कॉल्ड स्टैटिन, राइट। तो कोलेस्ट्रॉल की अहमियत यह है कि कोलेस्ट्रॉल नहीं तो लाइफ नहीं, राइट। कोलेस्ट्रॉल है तो ही लाइफ है, एंड दैट्स व्हाई इट शुड नॉट बी गिवन टू और इट शुड नॉट बी कंज्यूम बाय एनीबॉडी जिनको आगे भी अपना परिवार को बढ़ाना है, राइट। तो या तो बच्चे पैदा नहीं होंगे, या मुश्किल से पैदा होंगे, या बहुत सारे विकृति के साथ पैदा होंगे, राइट। सो ये एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है। सो अब इसके कई सारे देखिए, स्टैटिन इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बाय 51%, जर्नल ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी एंड थेरेपेटिक्स 1996 अप्रैल 21। मैंने सिर्फ वही वाले जर्नल लिए जो मेन स्ट्रीम जर्नल है, मेन स्ट्रीम के टॉप 10-20 में आते हैं, राइट, उन्हीं में से लिए मैंने, राइट। सो स्टैटिन इंक्रीजेस स्पर्म एब्नॉर्मलिटी बाय 11%, राइट, अगेन वन मोर जर्नल, राइट। It causes breast cancer, another important, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, टॉप का 3 जर्नल में से ये जर्नल है, राइट। सो FDA वार्निंग 2012 में FDA के बहुत अच्छा खासा वार्निंग आया, जो कि दुनिया के हर अखबार में छपा, जो मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर है, छापना पड़ा उनको, दैट इज कि अगर आप कोलेस्ट्रॉल की दवा लेंगे तो डायबिटीज, मसल डैमेज एंड मेमोरी लॉस, दीज 3 आर द साइड इफेक्ट, इमीडिएट साइड इफेक्ट विद इन द फर्स्ट 6 months ऑफ कंज्यूमिंग इट, राइट। सो कोलेस्ट्रॉल की दवा ले रहे हैं और बीमारियों को बुला रहे हैं, और ये ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड है, पहले डॉक्यूमेंट नहीं थी।